आपके ज़रिए हक़ाइक़ जो हैं वो लोगों के सामने रखना और शेयर करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। पिछले कोई 6, 7, 8 वर्षों से सूबा सिंध में स्कूलों में जो बेंचेज़ हैं उनकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी। 2019 में दोबारा ये टेंडर हुए जब ये महकमा तालीम का जो पोर्टफोलियो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास। सिंध में महकमा तालीम के लिए डेस्क खरीदारी में बेज़ाब्ती के इल्ज़ामात। सईद गनी बोल पड़े, मनपसंद लोगों को ठेका देने के इल्ज़ामात रद्द कर दिए। कहा कोई बताए मेरे किसी जानने वाले ने टेंडर लिया हो। सरकारी इदारे के लिए गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट से बेंच नहीं खरीद सकते। सेपरा रूल्स के मुताबिक प्रोक्योरमेंट करना होती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को सारे मामले पर खत लिख दिया। पंजाब में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में शिकस्त क्यों हुई? वजीर आजम को पीटीआई की नाकामी पर रिपोर्ट पेश कर दी गई। सूबे में मजीद इंतजामी तब्दीलियों का इम्कान। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम को तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। अदलिया कानून से बालातर नहीं हो सकती, ये जमहूरियत नहीं। आप ये बताइए कि ये असासे आपके कहाँ से आए हैं और मैं जवाब ये दूं कि ये तो आज़ाद अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है। आपको जवाब देना पड़ेगा। माशरे के अंदर खराबी फैल रही है झूठी खबर से, तो उसका भी कोई ना कोई निज़ाम ज़रूर होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार काबीना में इनको होना चाहिए। जजेस कानून से बालातर नहीं, एहसासों का जवाब देना जरूरी है। वफाकी वजीर असद उमर का तकरीब से खिताब। कहते हैं कानून साजी के बगैर जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती। हर निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश है। झूठी खबर से खराबी फैल रही है तो कोई निज़ाम होना चाहिए। फवाद चौधरी को काबीना में आज़ादी सहाफ़ियत का अलंबरदार होना चाहिए। कौमी असम्बली की ज़िली कमेटी इतलात व नशरियात का इजलास। पाकिस्तान में फेक न्यूज़ की रिवायत बढ़ गई। मीडिया कारकुन तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी चाहते हैं। वजीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया अथॉरिटी बिल पर ब्रीफिंग। मेंबर CPNE शकील मसूद ने कहा लगता है हुकूमत बिल पर कंफ्यूज है, हम मीडिया अथॉरिटी बिल को कबूल नहीं करेंगे। मेंबर APNS काजिम खान बोले कोई भी सहाफती तंजीम सहाफियों के हुकूक के खिलाफ नहीं। सिलेक्टेड हुकूमत का मुखालिफिन की आवाज़ को दबाने का मकसद जमहूरियत को कमज़ोर करना है। पीपल्स पार्टी नाकाम हुकूमत को आवाम के हुकूक पर डाका नहीं डालने देगी। यौम जमहूरियत पर बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जमहूरियत का आलमी दिन तो है मगर दुनिया में जमहूरियत नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। बयानात की बुनियाद पर ये मुस्तकिल जमहूरियत के साथ वाज़ेह तसादुम में है। इस तरह की जो बुलडोजिंग हो रही है इदारों की, जमहूरियत की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की और कवानीन की, हम इसको भरपूर तरीके से अपोजिशन मुस्तरद करती है। पीपल्स पार्टी और ANP की तरफ से ये वाज़ेह हमने कन्वे कर दिया है। हुकूमत जमहूरी इदारों के साथ तसादुम कर रही है। इलेक्शन कमीशन को हर फोरम पर सपोर्ट करेंगे। शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। नैयर बुखारी बोले कि हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहाती बिल आइन से मुतसादम है। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू ना करे। सिंध में कल से रात 10 बजे तक कारोबारी मराकज खोलने की इजाजत। कराची में इतवार और बाकी शहरों में जुमे को सेफ डे होगा। रात 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग होगी। तफरीही पार्क, स्विमिंग पूल 50% गुंजाइश के साथ खुलेंगे। इंडोर शादी तकरीबात की इजाजत। सरकारी मुलाजमीन के लिए घरों में काम करने की सहूलत खत्म। हुकूमती फैसले पर ताजरों का इजहार तशक्कुर।
वैक्सीनेशन कराओ, टिकट पाओ, वरना घर जाओ। वैक्सीन ना लगवाने वालों को कल से ट्रेनों का टिकट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 5% से कम हो गई। एक दिन में 73 अमवात, 2714 नए मरीज सामने आ गए। रुपया तारीख की कम तरीन और डॉलर नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 18 पैसे महंगा होकर 169 रुपए 12 पैसे का हो गया। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों पर 1950 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। हुकूमत पेट्रोल बम भी गिराने को तैयार। ओगरा की हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपए, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 5.5 रुपए और पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़। वजारत खजाना आज वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान करेगी। खातून अव्वल बुशरा बीबी का लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा, मरीजों की देखभाल और इंतजामात का जायजा लिया। सीनियर तालिबान रहनुमा मुल्ला बरदार और खलीलुर रहमान हकानी में सदारती महल में तल्ख कलामी। दोनों रहनुमाओं के पैरोकारों ने भी एक दूसरे से तकरार की। BBC का दावा, बहस अफगानिस्तान की फतह में क्रेडिट लेने पर हुई। मुल्ला बरादर नई हुकूमत के ढांचे और अबूरी हुकूमत के स्ट्रक्चर से भी खुश नहीं थे। अफगान एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए परवाजों की इजाजत मांग ली। अफगानिस्तान की वजारत शहरी हवाबाजी का पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत। शिमाली कोरिया का 3 रोज में दूसरा मिसाइल तजुर्बा। मशरकी पानियों में 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर। जापान ने मिसाइल लॉन्चिंग को इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। जापानी वजीर आजम का कहना है इकदाम खित्ते का अमन खतरे में पड़ सकता है। मोहम्मद आमिर ने डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। मौकिफ अपनाया कि PCB ने बताए बगैर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया। 2.5 लाख रुपए की खातिर बोर्ड की पाबंदियों का मोहताज नहीं होना चाहता। रिटायरमेंट अभी वापस नहीं ली, नई मैनेजमेंट को देखूंगा फिर फैसला करूंगा। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी शामिल। पहला वनडे 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा।